IBPS AFO प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वांट सेक्शन आपके पास में। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में एग्जाम है, IBPS इसको कंडक्ट कराता है और ये 3 स्टेज के अंदर में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, यूजुअली 3 से 4 DI आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं और एक सेट के अंदर में 3 से 4 सेट पूछे जाते हैं DI के, और एक सेट के अंदर में 5 क्वेश्चन होते हैं कि किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे मेन चीज यही आती है क्वांट के अंदर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं विनी झाझड़िया। मैं आपको पढ़ाता हूं क्वांट। IBPS AFO प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वांट सेक्शन आपके पास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है AFO का, सेकंड किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, हाईली वेटेज कौन सा टॉपिक रहेगा, एंड थर्ड आपके पास में कैसे आप लोग प्रिपेयर करें कि बहुत ईजिली क्वांट सेक्शन का जो सेक्शनल कट ऑफ है इजीली आप क्वालिफाई कर जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं IBPS AFO। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ये एग्ज़ाम रहता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में एग्ज़ाम है, IBPS इसको कंडक्ट कराता है और ये 3 स्टेज के अंदर में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट आपके उसमें प्रीलिम्स के अंदर में प्रीलिम्स जो है आपके पास में क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ओवरऑल भी आपके उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। सेकंड आता है फिर मेंस, जिसमें आपकी मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड आता है आपके पास में इंटरव्यू, और इन दोनों का ही आपके उसमें फाइनल रिजल्ट बनता है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है आपके पास में। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड 40 मिनट होंगे आपके पास में। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स 40 मिनट्स हैं। क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 40 मिनट्स हैं। हाईली वेटेज हैं दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके पास में ये, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं और मार्क्स भी हैं। ठीक है, सेकंड टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स हैं आपके पास में, एंड 2 आवर्स का आपके पास में टाइम होता है और नेगेटिव मार्क्स होते हैं 0.25 आपके पास में। नेक्स्ट मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में प्रोफेशनल एग्रीकल्चर नॉलेज आपकी चेक की जाती है। इसके अंदर में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट आपके पास में टाइम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा जो सिलेबस है एग्जैक्टली क्या है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, देन आपका अर्थमेटिक स्टार्ट होता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन आपके पास में मेंसुरेशन, डाटा सफिशिएंसी। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर में, आपके सिलेबस के अंदर में है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें अर्थमेटिक के अंदर में जिस बच्चे के परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रांग है तो पूरा अर्थमेटिक उसको बहुत अच्छे से आता होगा। एडवांस मैथ्स में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड मेंसुरेशन, ये 3 टॉपिक हैं आपके पास में। फोर्थ आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा, इसी में HCF एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये कंप्लीट सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आपके पास में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हाईली वेटेज टॉपिक जो है वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, DI आपके पास में जिसको बोलते हैं। तो DI के अंदर में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 15 क्वेश्चन, किसी साल 20 क्वेश्चन। तो मैंने दोनों आपके उसमें रेंज में लिख दिया कि 15 से 20 क्वेश्चन DI के अंदर पूछे जाते हैं। फिर अर्थमेटिक का पूरा सेक्शन आता है। अभी मैं आपको अर्थमेटिक को भी पूरा डिवाइड करके बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अर्थमेटिक से फिर से कितना है, 15 से 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5, कभी 6 आपके पास में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपके पास में 2 से 4, कभी 4 से 5 भी हो जाते हैं क्वेश्चन। नंबर सीरीज जो है आपके पास में मिसिंग नंबर जिसको बोल सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। डाटा सफिशिएंसी आपके पास में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास में मैंने एक एक टॉपिक से आपको बता दिया कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेन जो सेक्शन है अर्थमेटिक का, वहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, अर्थमेटिक में परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 1 क्वेश्चन आएगा, एवरेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से अगेन 1 से 2 क्वेश्चन है,
पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन है, मिक्सर एलिगेशन से एक क्वेश्चन है, एज से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आता है, एंड बॉट एंड स्ट्रीम से, मतलब बॉट एंड स्ट्रीम जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही पार्ट है, तो कभी एक क्वेश्चन उसमें दे देगा, एक क्वेश्चन बॉट एंड स्ट्रीम में दे देगा, जो ऐसा भी होता है आपके पास में। तो ये पूरा अर्थमेटिक जो है आपके पास में मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसमें हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बता दिए कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हाईली वेटेज टॉपिक कौन से हैं, और एक स्टूडेंट को किससे आपके उसमें कितना पढ़ना है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाईली वेटेज अगर देखा जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एक तो डीआई से आपके पास में, ठीक है, अर्थमेटिक में तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, फिर भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, बट इजी है। एक बार बच्चे की जिसकी कमांड हो गई अच्छे से परसेंटेज रेशियो के ऊपर में, अर्थमेटिक में उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन पे, या आप इसमें बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन टॉपिक भी जिस बच्चे ने अच्छे से किए हैं ना, ये तीन टॉपिक भी काफ़ी हाईली वेटेज रखते हैं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होते हैं। तो 15, 5 20 और 5 25 क्वेश्चन तो इन तीन टॉपिक से ही आ रहे होते हैं आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए। उसके बाद में डीआई जो है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, एक तो टेबल डीआई आता है, मतलब एक आपको टेबल गिवन होगी डाटा की और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। बार ग्राफ, पाई चार्ट, एक केसलेट आता है, एक मिसिंग डीआई आता है, ठीक है। यूजुअली 3 से 4 डीआई आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और एक सेट के अंदर में 3 से 4 सेट पूछे जाते हैं डीआई के, और एक सेट के अंदर में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 15 से 20 के आसपास के आपके पास में जो है 20 क्वेश्चन कैरी करते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा सर, कि हम कितना अटेम्प्ट करें, कितना हमें पढ़ना चाहिए। देखो, पढ़ने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बच्चा होता है ना कि सर एक सेफ अटेम्प्ट बता दो, कितने में हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और इतने मार्क्स आ जाए कि ओवरऑल के अंदर में भी हम अच्छे खासे मार्क्स ले रहे हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनमें से एक तो सबसे पहले है अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे इजी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड इजीएस्ट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है, सिंगल टॉपिक, 5 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे होते हैं। और अर्थमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन आपके पास में आराम से कर सकते हो, ठीक है। टोटल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 आप इजीली कर सकते हो। मैं ये आपको कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है ना, तो 10 से 12 आप इजीली कर सकते हो। यहां मैंने 5 5 5 इसलिए लिखी है क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक बहुत सिंपल आते हैं, और आराम से एक बच्चे ने अगर थोड़ी सी भी इन पे प्रैक्टिस की है ना, आराम से पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा नंबर सीरीज जो है, ठीक है, सॉरी, अर्थमेटिक जो है, वहां टोटल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगेन डीआई के अंदर में अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो केस लेट के अंदर में आती है, अगर उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, उसको भी छोड़ दिया जाए, तब भी आप 8 से 10 क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेफ जो अगर स्कोर रहेगा ना अटेम्प्ट का, वो 33 to 38 रहेगा, ठीक है। 33 to 38 का जो है आपका सेफ अटेम्प्ट जो है आपके रहेंगे, सेफ स्कोर आप बोल सकते हो कि इतने क्वेश्चन आपने किए हैं तो आप सेफ जोन में आ सकते हो। नेक्स्ट रहता है कि किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे मेन चीज यही आती है क्वांट के अंदर में कि जो आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम है, इसके लिए क्वांट को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, मतलब सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। बच्चा कभी कोई भी टॉपिक उठाता है और कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करोगे। सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैथ्स के अंदर में ना दो चीजों में स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत आती है। फर्स्ट है कैलकुलेशन, क्योंकि एक टीचर जो है ना आपको बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन पे जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना जल्दी आप सीखते चले जाओगे, और उतने जल्दी कैलकुलेशन आप करोगे तो क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होता चला जाएगा और अपना टाइम सेव कर सकते हो उस केस के अंदर में। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। अगर किसी बच्चे ने सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इन सारे टॉपिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन आती है वो भी आप बहुत आराम से कर लोगे। मतलब आपका कैलकुलेशन का पार्ट अगर स्ट्रांग है तो क्या चीज होगी कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है। दूसरे क्वेश्चंस में आप टाइम दे पा रहे हो, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो मैथ सेक्शन का। तो इसीलिए कैलकुलेशन का पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले आपको पढ़ना है, ताकि बाकी के
टॉपिक्स में भी कैलकुलेशन आपके काम आए। सेकंड टॉपिक आता है फिर क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पढ़िए, फिर नंबर सीरीज पढ़िए, उसके बाद में आप अर्थमेटिक स्टार्ट करिए। ठीक है, अर्थमेटिक में भी सीक्वेंस रहता है कि आप पहले परसेंटेज पढ़ रहे हो, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़िए, उसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको ये चारों टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको करवाऊंगा। ठीक है, जो परसेंटेज फ्रैक्शन का टॉपिक आपका पास में जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पे ये चारों टॉपिक बेस्ड रहेंगे। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन चारों सेक्शन को एक साथ पढ़िए। फिर उसके बाद आता है रेशियो, देन एवरेज, फिर आपके पास में आता है मिक्सर एलिगेशन हो गया, एज वाला टॉपिक हो गया, फिर टाइम एंड वर्क पढ़िए, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़िए, एंड देन आपके पास में लास्ट में आता है डीआई। डीआई सर लास्ट में क्यों इतना हाईली वेटेज है? क्योंकि डीआई के अंदर में मेनली परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, और एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना, परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, वो आराम से डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इसीलिए डीआई को सबसे लास्ट में पढ़ना है जब आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप प्रिपेयर करने के लिए बैठो एएफओ एग्जाम के क्वांट के लिए, तो आपको इसी सीक्वेंस में सिलेबस को कवर करना है। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपके पास में पूरा मैंने आपको क्वांट सेक्शन का एक एक चीज़ आपको बता दिया है कि कैसे जो है आपको स्टार्ट करना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप बहुत आराम से अपनी तैयारी को जो है बूस्ट अप कर सकते हो इस चीज़ से। थैंक यू सो मच।